होगा कि सोरोस का उनके नेताओं से घनिष्ठ संबंध क्यों है। श्री गोयल के बयान देने के दौरान कांग्रेस सदस्य हंगामा करने लगे। उधर भाजपा के कुछ सांसद भी खड़े होकर कांग्रेस सदस्य के आरोपों पर शोर शराबा कर रहे थे। हंगामा बढ़ने पर पीठासीन सभापति संध्या राय ने कार्यवाही दोपहर 12:30 पर अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने शून्यकाल में कहा कि मणिपुर में मानवता पर संकट है, लेकिन सरकार समाधान खोजने के बजाय अर्धसैनिक बलों को भेज रही है और अफवाह लगा रही है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में अर्थव्यवस्था, आम जनजीवन, शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य सुविधाएं आदि ठप हैं। गौरतलब है कि पिछले कई दिन से भारतीय जनता पार्टी संसद में और सदन से बाहर कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं पर अमेरिकी कारोबारी सोरोस से संबंध होने और उसके साथ देश की संसद, सरकार और अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश करने का आरोप लगा रही है। सदन में शून्यकाल में विभिन्न सदस्यों ने लोक महत्व के विषय उठाए। तमिलनाडु के कुछ लोकसभा सदस्यों ने मदुरई जिले में टंगस्टन खनन अधिकार के लिए एक निजी कंपनी को लाइसेंस दिए जाने का विरोध करते हुए कहा कि क्षेत्र की जनता के संरक्षण के लिए केंद्र को इस लाइसेंस को रद्द करना चाहिए। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की सदस्य कनिमोई ने शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि मदुरई जिले में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को टंगस्टन खनन का लाइसेंस देने के खिलाफ क्षेत्र में प्रदर्शन हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में टंगस्टन खनन के अनेक पर्यावरण संबंधी सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव हो सकते हैं और क्षेत्र तथा उसकी जनता के संरक्षण के लिए तत्काल केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। द्रमुक सदस्य ने कहा कि जैव विविधता संरक्षित क्षेत्र है और यहाँ टंगस्टन खनन के कारण होने वाले रिसाव से खेती भी प्रभावित हो सकती है। सुश्री कनिमोई ने कहा कि तमिलनाडु सरकार लगातार परियोजना का विरोध कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने खनन अधिकार देने से पहले राज्य सरकार से बात नहीं की। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु विधानसभा ने परियोजना के विरोध में सोमवार को एक प्रस्ताव पारित किया है और राज्य के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर परियोजना पर जल्द से जल्द रोक लगाने का अनुरोध किया है। पार्टी नेता टी.आर. बालू ने इसी मुद्दे को उठाते हुए कहा कि मदुरई जिले में टंगस्टन खनन से पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। कांग्रेस सदस्य मणिकम टैगोर ने भी शून्यकाल में यह मुद्दा उठाया। कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उलाका ने पोलावरम परियोजना को लेकर ओडिशा में कोई सर्वे नहीं होने का दावा करते हुए शून्यकाल में कहा कि आंध्र प्रदेश की इस परियोजना से ओडिशा के 162 गांव डूब जाएंगे और हजारों एकड़ जमीन जलमग्न हो जाएगी। उलाका ने यह दावा भी किया कि इस परियोजना को लेकर ओडिशा के मलकानगिरी जिले में कोई सर्वे नहीं किया गया है और न ही पुनर्वास और पुनर्स्थापन की कोई बात की गई है। भाजपा के जगदम्बिका पाल ने शून्यकाल में ग्रामीण बैंकों का विषय उठाते हुए कहा कि देश में करीब 22,000 बैंक शाखाएं ग्रामीण क्षेत्र की जनता की सेवा कर रही हैं, लेकिन इनके विनियमन के लिए कोई शीर्ष राष्ट्रीय इकाई नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की जाए ताकि राज्यों के अलग-अलग प्राधिकार ठीक तरह से ग्रामीण बैंकों का संचालन कर सकें। उन्होंने ग्रामीण बैंकों में खाली पड़े पदों को